आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के 6 मेंबर्स को आज सरकार ने अपॉइंट किया है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के इन 6 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन अब मुकम्मल हो चुका है और अब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कामकाज शुरू कर देगा। यानी रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस नवंबर 2019 में रुक गया था, 23 नवंबर 2019 को रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस रुक गया था, वो सारे का सारा प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाएगा। जो मेंबर्स अब आज जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंट किए गए हैं, 2 बातें उनके बारे में बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पर करनी। पहली बात तो ये कि इनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिस नाम को पॉलिटिकल सर्कल्स में जाना या पहचाना जाता हो। इनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो कभी किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहा हो। इनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिस नाम का किसी भी तरीके से करप्शन के किसी भी इल्ज़ाम के साथ कभी इनमें से किसी नाम को जोड़ा गया हो। ये तमाम वो लोग हैं जो लोग लगभग अपने अपने डिपार्टमेंटों में क्लीन इमेज वाले लोग माने जाते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये तमाम बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 14 साल में लगातार पुलिस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, जिस तरीके से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर जो मैंने थोड़ी बहुत नज़र रखी है, मैंने कभी भी इन नामों को किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होते हुए नहीं देखा। मैंने कभी भी नहीं देखा कि जो नाम जितने लोगों को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया है, ये नाम कभी पॉलिटिकल सर्कल्स में लिए जाते रहे हों। सबसे पहले सैयद अफादुल मुज्तबा, डीजी प्रोसिक्यूशन, अभी रिटायर हुए हैं। माफ़ कीजिएगा, डीजी प्रोसिक्यूशन हैं। इन्हें रिटायर होना था फरवरी 2021 में, लेकिन इन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया है। और ये जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 6 मेंबरान बनाए गए हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन, उनमें सबसे लंबा टेन्योर अगर किसी एक मेंबर का रहेगा तो वो सैयद अफादुल मुज्तबा का रहेगा, जो इस समय डीजी प्रोसिक्यूशन है। आपको याद होगा ये आईजीपी क्राइम भी रहे और ये आईजीपी क्राइम उस समय रहे जब रसाना मामले की तहकीकात हो रही थी और उस रसाना मामले में भी बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम लिए गए, बहुत सारे ऑफिसर्स की ट्रांसफर के लिए डिमांड की गई, बहुत सारे ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात की गई, लेकिन एक थे आईजीपी क्राइम सैयद अफादुल मुज्तबा, जिनका नाम ना तो अखबारों की सुर्खियों में रहा, ना ही सियासी पार्टियों ने, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया। तो कंट्रोवर्सीज के बीच में और कंट्रोवर्शियल इश्यूज के बीच में भी अपनी छवि को साफ सुथरा रखने में कामयाब रहे एक्स आईजीपी क्राइम सैयद अफादुल मुज्तबा, जो इस समय डीजी प्रोसिक्यूशन थे। 11 फरवरी 1961 को सैयद अफादुल मुज्तबा पैदा हुए हैं और उसके हिसाब से 11 फरवरी 2021 को इनका रिटायरमेंट होना था, लेकिन अब इनका जो टेन्योर है वो लगभग 2023 तक ये जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहेंगे, क्योंकि जो सरकारी ऑर्डर इशू हुआ है उस सरकारी ऑर्डर के मुताबिक जब तक 62 साल मेंबरान में से की उम्र नहीं होती तब तक ये जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहेंगे। दूसरा, ये सभी वो लो प्रोफाइल लोग हैं जिन लो प्रोफाइल लोगों के बारे में अपने अपने डिपार्टमेंटों में ये मशहूर था कि बड़ी खामोशी के साथ अपना काम करते रहे, कभी भी लाइमलाइट में आने का शौक या अपने से सुपीरियरों से शाबाशी मिले और उससे बड़े खुश हों और उसके बाद फेसबुक के ऊपर अपना फोटो डालकर और अपनी वो सर्टिफिकेट डालकर लोगों से तारीफ हासिल करें, इनमें से किसी भी शख्सियत के बारे में कोई ऐसी बात पब्लिक लाइफ में सुनने को नहीं मिली। उसके बाद सैयद इकबाल आगा, ये डेवलपमेंट कमिश्नर वर्क्स, रिटायर हुए। 5 जनवरी 2020 में ये रिटायर हुए। जनवरी 2022 में ये 62 साल के हो जाएंगे, यानी इनके पास लगभग 1.25 साल के करीब का पीरियड है, जिस 1.5 साल के पीरियड में ये जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में कामकाज करेंगे और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में रिक्रूटमेंट के मामलों में ये शामिल रहेंगे। उसके बाद एक्स टाडा कोर्ट के जज, जो जनवरी में मुझे बताया गया है कि रिटायर हुए हैं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुभाष गुप्ता, वो भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बनाए गए हैं।
उसके बाद देशराज भगत, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी जम्मू, जिन्हें रिटायर होना था दिसंबर 2020 में, वो भी मेंबर बना दिए गए हैं। तो उनके पास भी आप यूं समझ लीजिए दिसंबर 2022 तक वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहेंगे। इनके पास भी लगभग आप यूं समझ लीजिए कोई 2-2.5 साल के करीब करीब का टेन्योर रहेगा। ये चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी जम्मू हैं और इन्हें अब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया है और इनको 2 साल 2.5 साल के करीब करीब का टेन्योर मिलेगा। समीर भारती गुप्ता, समीर भारती जो हैं, इनके बारे में भी इनकी इम्पेकेबल इमेज है। इनकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी एक अपनी रेपुटेशन थी और उस रेपुटेशन के बाद इन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया है। 31 जनवरी 2020 को ये रिटायर हुए। ये भी 31 जनवरी 2022 तक जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहेंगे। 2021 जनवरी में इनका 61 साल के हो जाएंगे और जनवरी 2022 में ये 62 साल के हो जाएंगे। तो इसका मतलब इनके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। आज जून है, जून 24 को इनकी नियुक्ति हुई है और इमीडिएटली अगर ये ज्वाइन भी करते हैं तो आप यूं समझ लीजिए जून 2021 में 1 साल और उसके बाद आप यूं समझ लीजिए 4-5-6 महीने और 1.5 साल के करीब करीब का टेन्योर इनका जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में रहेगा। उसके बाद शौकत जरगर एमएससी मैथ से एसोसिएट प्रोफेसर, रिटायर हुए हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अप्रैल के महीने में इनकी रिटायरमेंट हुई और अप्रैल 2022 में जाकर ये 62 साल के हो जाएंगे। यानी इन्हें भी जो टेन्योर पब्लिक सर्विस कमीशन में मिलेगा वो भी कोई ज्यादा टेन्योर नहीं है। यूं समझ लीजिए लगभग कोई 1 साल और 10 महीने के करीब करीब का टेन्योर इनको पब्लिक सर्विस कमीशन में मिलेगा। यहां आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को नए 6 मेंबर्स मिले हैं। पुराने 8 मेंबर वाला पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को फंक्शनल काम करना जो है वो बंद कर गया था ऑफिशियली, लेकिन 23 नवंबर 2019 को जाकर मेंबरान ने भी और जो उस समय चेयरमैन थे उन्होंने भी दफ्तर आना बंद कर दिया था। आपको याद होगा लतीफुज्जमान देवा चेयरमैन थे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में फंसे रहे, उन कंट्रोवर्सी से आसानी से निकले नहीं। नतीजा ये निकला कि उन्हें केंद्र सरकार ने खैरबाद कहा, थैंक यू वेरी मच कहा और उन्हें घर भेज दिया। अब ये जो नए मेंबर बनाए गए हैं, इससे पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए थे 20 मई 2020 को बी आर शर्मा आईएएस ऑफिसर हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वो चेयरमैन थे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के नाते उनका टेन्योर जो है वो 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, लेकिन उसके बाद भारत सरकार को लगा कि जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को एक नए तरीके से शुरू करने में और इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जिस इंस्टीट्यूशन के ऊपर नौजवानों का एतमाद जो है उसमें नौजवानों के एतमाद में कमी आई थी, उस इंस्टीट्यूशन में लोगों का यंगस्टर्स का विश्वास दोबारा से बने, नौजवान दोबारा से इस इंस्टीट्यूशन के अंदर यकीन करें और ये इंस्टीट्यूशन फेयरनेस की एक मिसाल बने। ये इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी और काबिलियत की बुनियाद पर बच्चों को सिलेक्ट करे। ये जिन ऑफिसर्स को सिविल सर्वेंट सिलेक्ट करे उनको लेकर किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी ना बने। इससे पहले जितनी बार सिविल सर्विस के एग्जाम हुए 2010 में भी कंट्रोवर्शियल हुए, उसके बाद भी कंट्रोवर्सी का शिकार जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात रहे हैं। हालांकि जो चेयरमैन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के सरकार ने जो भी अपॉइंट किए वो इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के थे, लेकिन जब वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में गए, बाहर जब निकले तो उनके कांधों पर बहुत बड़ा बोझ उन तमाम इल्जामात का था जो नौजवानों ने उन चेयरमैनों के ऊपर लगाए। हालांकि किसी भी इल्जाम की पुष्टि किसी भी तरीके से नहीं हुई, कोई कोर्ट ये साबित नहीं कर सकी, अभी तक कोई एजेंसी ये साबित नहीं कर सकी कि उन लोगों ने किसी किस्म की हेराफेरी इम्तिहानों में या कोई किसी किस्म की हेराफेरी इम्तिहान के रिजल्ट निकालने में या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रिजल्ट में, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज के रिजल्ट में किसी किस्म की कोई हेराफेरी की हो। इस तरह की कोई भी चीज़ अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे और जब इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगता है तो फिर उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो यकीन लोगों का होता है वो यकीन लोगों का आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है, अगर खत्म ना भी हो तो कम हो जाता है। अब जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने नए जो ये 6 मेंबर बनाए हैं, जिसमें सैयद अफादुल मुज्तबा हैं डीजी प्रोसिक्यूशन, सैयद इकबाल आगा रिटायर्ड डेवलपमेंट कमिश्नर वर्क्स, सुभाष गुप्ता रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, देशराज भगत चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी जम्मू, समीर भारती गुप्ता आईएफएस रिटायर्ड, उसके अलावा शौकत जरगर, ये वो 6 मेंबरान हैं। अब क्या उम्मीदें और क्या तवक्काएं हैं नौजवानों की इनसे?
पहली बात तो ये कि नौजवान ये उम्मीद और ये तवक्का करता है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में ये मेंबरान जिन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया है, इन तमाम मेंबरान को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को वो इंस्टीट्यूशन बनाना होगा जिस इंस्टीट्यूशन के ऊपर जम्मू कश्मीर का हर बच्चा यकीन करे, किसी भी किस्म का कोई भी सवाल एग्जामिनेशन को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर ना खड़ा हो। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करनी है, जम्मू कश्मीर जुडिशियल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करनी है, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट करनी है, रेवेन्यू सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट करनी है, सोशल वेलफेयर के लिए रिक्रूटमेंट करनी है, डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट करनी है, मेडिकल कॉलेज के अंदर फैकल्टी की रिक्रूटमेंट करनी है, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रिक्रूट करना है। ये सारा काम गवर्नमेंट, ये सारा काम जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को करना है। सरकार ने अपना इंटेंट तो साफ तौर पर दिखा दिया है इन मेंबर्स को अपॉइंट करने के बाद कि अगर एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो इन 6 के 6 मेंबरान के ऊपर कोई भी संगीन इल्जाम, किसी भी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी इन 6 नामों के साथ इनके पूरे कैरियर में एक भी कंट्रोवर्सी इनके नामों के साथ कभी नहीं जुड़ी। ना ही इनके ऊपर कभी ये इल्जाम लगे कि जिस कुर्सी के ऊपर ये बैठे इन्होंने उस कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया, ना ही कभी इनके ऊपर यह इल्जाम लगे कि ये कुर्सी के ऊपर बैठे धर्म जाति जुबान को लेकर इन लोगों ने किसी किस्म का कोई भेदभाव किया हो, ये इल्जाम भी इनके ऊपर कभी नहीं लगे। जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बिगिनिंग की है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में इन तमाम मेंबरान को लगाकर एक बात की तरफ साफ इशारा कर दिया है कि जो लोग इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के होंगे उन्हीं लोगों को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में मौका दिया जाएगा ताकि बच्चों के कैरियर के साथ और उनके मुस्तकबिल के साथ किसी किस्म का कोई खिलवाड़ ना हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचानी जरूरी है। बहुत कंफ्यूजन में है आप लोग कि बहुत सारी पोस्ट जो हैं, जैसे मेडिकल ऑफिसर की पोस्टें हैं वो रेफर की गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन को। इसी तरीके से एसएसआरबी को बहुत बड़े नंबर में 7,000 से ज्यादा पोस्टें जो है सरकार ने रेफर की थी। लेकिन सर उसके बाद जीएडी ने एक ऑर्डर निकाल कर कहा ये पोस्टें हमें वापस आप भेज दीजिए। वो पोस्टें वापस इसलिए मंगवाई गई हैं क्योंकि रिक्रूटमेंट का कानून जम्मू कश्मीर में बदल गया है। ये पोस्टें रेफर की गई थी एसआरओ 202 के तहत, लेकिन उसके बाद एसआरओ 202 अमेंड हुआ और जो आपकी फ्रेश रिक्रूटमेंट होनी है उस फ्रेश रिक्रूटमेंट पर एसआरओ 202 एप्लीकेबल नहीं होना है। चूंकि ये पोस्टें एसआरओ 202 के तहत रेफर की गई हैं, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी ये है कि इन पोस्टों को जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं वो वापस रेफर उन्होंने किया है जीएडी को। जीएडी अब एक नया ऑर्डर निकालेगा जिस नए ऑर्डर में वो ये बताएगा कि एसएसआरबी में भी और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अब जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट नए ज़ाब्ते के तहत होगी। जो प्रोबेशन के रूल्स बनाए गए हैं उन प्रोबेशन के कवानीन के मुताबिक जो है नई और फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी। यूं आप समझ लीजिए कि आप इस चीज़ पर फिक्र करना, आप इस चीज़ को लेकर ये जो परेशान हो रहे हैं कि जी ये सारी पोस्टें तो वापस हो गई, अब पता नहीं कब रेफर होंगी, वो ज़माने चले गए। वो दौर था, वो सियासी दौर था। उस सियासी दौर में पोस्टें रेफर होती थी, फिर विड्रॉ कर ली जाती थी, फिर सालों उन पोस्टों की न कभी उन पोस्टों को एडवर्टाइज किया जाता था ना कभी उनकी रिक्रूटमेंट होती थी। मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं। 2013 से कुछ बच्चे जो हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि जी 2013 में हमारे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था, 2020 हो गया, अभी तक रिक्रूटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन इन पोस्टों के मामले में ऐसा नहीं होगा। एसएसआरबी को जो पोस्टें रेफर की गई हैं वो 7,000 से जायद पोस्टें हैं जिसकी रिक्रूटमेंट एसएसआरबी को करनी है। वो एसएसआरबी ने वापस जीएडी को भेजी हैं। जीएडी ने सिर्फ एक चिट्ठी उसके साथ लगानी है जिस चिट्ठी में जीएडी ये कहेगा कि अब जितनी भी रिक्रूटमेंट आप करेंगे वो रिक्रूटमेंट नए कवानीन के तहत, नए रूल्स के तहत करेंगे। और वो नए रूल्स क्या होंगे, वो नए ज़ाब्ते क्या होंगे, वो ऑलरेडी आपके बीच में पब्लिक हो चुका है कि प्रोबेशन का कानून है जिसमें 2 साल की प्रोबेशन होगी और उस 2 साल की प्रोबेशन में आपको मिनिमम ऑफ द पे स्केल मिलेगा, मेडिकल अलाउंस और लीव ट्रेवल अलाउंस आपको मिलेगा। 2 साल प्रोबेशन करने के बाद
आप परमानेंट हो जाएंगे। बाकी ये जो प्रोबेशन के रूल्स भी आए हैं, ये रूल्स 1956 के बने हैं। 1956 के बाद ये रूल्स रिवाइज नहीं हुए, होने चाहिए थे, मगर कवानीन बहुत पुराने हैं और कोई ऐसी एग्जाम्पल अभी तक पास से नहीं मिलती कि किसी भी आदमी को इन कानूनों के तहत जब नौकरी दी गई हो, बाद में उसे ये देखकर कि ये प्रोबेशन का पीरियड ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं कर सका, उसको निकाल दिया गया हो। तो वो सिर्फ आप यूं समझ लीजिए कि वो एक कानून है। उस कानून जब आप किसी काम को करने लगते हैं तो वो काम आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। दूसरा, जो पोस्टें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर की गई थी, वो भी SRO 202 के तहत उनमें भी उनकी रिक्रूटमेंट होनी थी। उन पोस्टों को भी GAD ने इसलिए वापस मंगाया है ताकि नए कवानीन के तहत, नए प्रोबेशन रूल्स के तहत दोबारा उन पोस्टों को PSC को रेफर किया जाए। वो आने वाले कुछ दिनों में रेफर होंगी पोस्टें। उम्मीद और तवक्का ये है कि सैटरडे से पहले पहले ये चिट्ठी जो है वापस पब्लिक सर्विस कमीशन और SSRB को चली जाएगी। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी में मशगूल रहें। आप भूल जाएं वो जम्मू कश्मीर, जिस जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस शुरू होता था और सालों खत्म नहीं होता था। अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू भी होगा और टाइमली इसको खत्म भी किया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में मशगूल रहें। अगले कुछ दिनों में जो है SSRB को भी ये पोस्टें रेफर हो जाएंगी। और एक और खुशखबरी आपके लिए ये है कि SSRB को 7,000 पोस्टें जो रेफर हुई थी, उसके अलावा और कई हजार पोस्टें जो है जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है SSRB को रेफर करने जा रहा है। तो बहुत बड़ी तादाद में पोस्टें जो हैं SSRB के पास जाने वाली हैं। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होने वाला है। आप अपनी तैयारी में मशगूल रहें। आप ये फिक्र करना छोड़ दें, नेताओं के दरवाजे खटखटाना बंद कर दें। आप अलग अलग, मैं देख रहा हूं कि जी फलां के पास हम चले गए, हमने उनसे गुजारिश की। किसी को कोई गुजारिश करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत अपना काम कर रही है। हमने जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर लोग बैठे हैं उनसे बात की, उन्होंने हमें बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी जाब्ता है, जिस कानूनी जाब्ते के तहत हम नहीं चाहते कोई लिक्यूना रहे। हम चाहते हैं कि जिस GAD ने पोस्टें रेफर करी थी SSRB को, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को, SRO 202 के तहत, वही इन पोस्टों को दोबारा रेफर करेगा। नए जो जाब्ते हैं, नए जो कवानीन, प्रोबेशन रूल्स जो बनाए गए, उन प्रोबेशन रूल्स के तहत इन पोस्टों को SSRB और पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर किया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर की 900 पोस्टें आने जा रही हैं। अच्छा, इसमें एक और क्लैरिटी आप सभी लोगों को दे दूं मैं कि अभी तक जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के लिए पोस्टें पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर नहीं की गई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि डेफिशिएंसीज और वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। उन वैकेंसीज को इकट्ठा किया जा रहा है और वो बंच जब तैयार होगा तो वो फौरन जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर किया जाएगा। उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि इन खास कानूनों के तहत जो रिक्रूटमेंट होनी है वो मेडिकल ऑफिसर्स की होगी, वो डेंटल सर्जन्स की होगी। डेंटल सर्जन्स को लेकर भी जल्द ही एक बड़ा फैसला हुकूमत लेने वाली है। उस बड़े फैसले का बहुत बड़े पैमाने पर डेंटल सर्जन्स को फायदा होने जा रहा है। तो सरकार आहिस्ता आहिस्ता वो जो पिटारा था उस पिटारे को खोलने लगी है। इस पिटारे को जब सरकार ने खोलना शुरू किया है तो अब आपको कोई आकर कहेगा कि आप हमारे पास आइए, हम जो है सरकार के साथ ये टेकअप करेंगे और फौरन आपकी वैकेंसीज जो है दोबारा रेफर करवाएंगे। इस झांसे में मत आइएगा। वैकेंसीज गवर्नमेंट के पास इसलिए नहीं गई हैं कि गवर्नमेंट इनको अपने पास रखे। वैकेंसीज इसलिए गई हैं कि एक कानूनी, एक आप यूं समझ लीजिए एक लीगल मामला है, जिस लीगल मामले को लेकर जिस एडमिनिस्ट्रेटिव मामले को पूरा करना जरूरी है। मामला यह है कि पोस्टें SRO 202 के तहत रेफर हुई थी, अब वो वापस जाएंगी, GAD के पास गई हैं। GAD उनको नए प्रोबेशन रूल्स के तहत जो है SSRB पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करेगा। उस और पब्लिक सर्विस कमीशन ने और SSRB ने अपनी जगह तैयारी करके रखी है कि जब भी ये पोस्टें हमें रेफर होती हैं तो फौरन एडवर्टीजमेंट्स इशू कर दी जाएंगी और आप ऑनलाइन जो है इनके फॉर्म्स फिलअप करेंगे। SSRB के बारे में ये भी मैं आपको बताऊं कि SSRB इस बार वो करने जा रही है जो जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री में, इतिहास में कभी नहीं हुआ है। SSRB इम्तिहान भी लेगी। इम्तिहान लेने के साथ में वहीं से सारे का सारा आपका काम जो है मुकम्मल हो जाएगा। आपको 4-6 दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहां सर्विस करेंगे, आपका कैडर कौन सा होगा, आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, आप किस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, किस डिवीजन में जाएंगे, ये सारा SSRB के लेवल पर ही तय होने जा रहा है। तो ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है जिसको SSRB जो है इनिशिएट करने जा रहा है
और जिस मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करने के बाद आप यूं समझ लीजिए कि जितनी भी रिक्रूटमेंट्स क्लास 4th की या एसएस नॉन गेस्टेड लेवल की होंगी, वो तमाम पोस्ट 2 की रिक्रूटमेंट इस तरीके से होगी कि बच्चों को 1 विंडो में जाकर फॉर्म भरना पड़े और 1 विंडो से ही उनकी रिक्रूटमेंट भी हो, उनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट भी 1 विंडो से हो। तो इसलिए आप अपनी जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी में मसरूफ रहें। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को आज गवर्नमेंट ने जो है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के 6 मेंबर्स जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं। चेयरमैन ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं। 7 मेंबर का पब्लिक सर्विस कमीशन जो है जल्द अपना कामकाज करना शुरू करेगा और इसमें रीजनल बैलेंस का भी बिल्कुल ख्याल रखा गया है। सैयद अफादुल मुज्तबा, सैयद इकबाल आगा और शौकत जरगर तीनों कश्मीर संभाग को पब्लिक सर्विस कमीशन में रिप्रेजेंट करेंगे। सुभाष गुप्ता, देशराज भगत, समीर भारती जम्मू संभाग को रिप्रेजेंट करेंगे। मगर यह बात याद रखिएगा कि इन ऑफिसर्स ने डिफरेंट कैटेगरीज में ऑलरेडी जम्मू अपनी डिफरेंट असाइनमेंट्स पर जम्मू में भी काम किया है, कश्मीर में भी काम किया है, लेकिन ना ही कश्मीर में कभी किसी ने यह कहा कि ये लोग बायस थे और ना जम्मू में कभी किसी ने यह कहा कि ये लोग बायस थे। तो इनके रीजनल बायसेस का इल्जाम कभी भी इन 6 के 6 लोगों के ऊपर कभी भी नहीं लगा। तो ये जमानत है इस चीज की कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन काम करना शुरू करेगा, उम्मीद और तवक्का इनसे ये रहेगी कि जो सिलेक्शन हो वो फेयर हो, वो कैपेबिलिटी की बुनियाद पर हो, वो काबिलियत की बुनियाद पर हो, वो इंटेलेक्ट की बुनियाद पर हो और उसकी एक ही बुनियाद हो कि हमें जम्मू कश्मीर के लिए वो मुलाजिम, वो ऑफिसर्स तैयार करने हैं जो जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा दिखाएं और जम्मू कश्मीर की जो दशा है वो ऐसी कर दें कि तमाम बाकी स्टेटें जो हैं जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी से सबक लेना चाहें, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी से सीखना चाहें। इसका कतई ये मतलब नहीं कि इससे पहले जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब तवक्काएं और उम्मीदें जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन से ये हैं कि पहली बार एक ऐसा कमीशन बनाया गया है जिस कमीशन में उन लोगों को मेंबर बनाया गया है जिन लोगों की, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन लोगों का पॉलिटिकल सर्कल्स में, सोशल सर्कल्स में या वो जो इंपॉर्टेंट सर्कल्स होते हैं जो ये तय करते हैं जी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर कौन होगा, एसएसआरबी का में कौन जाएगा, इन सर्कल्स में इन लोगों का कभी कोई आप यूं समझ लीजिए कि इन सर्कल्स में इन लोगों की बारे में कभी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो जिनके नाम ऑलरेडी सर्कुलेशन में थे या जिन नामों को लेकर बहुत शोर और गुल मचा हुआ था वो नाम इस लिस्ट में नहीं है। सरकार के पास बहुत सारे विभाग हैं, जो विभाग मिलकर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर कौन होंगे तय करती है। तो उन सभी विभागों ने मिलकर जो रिपोर्ट्स बनाई हैं उसकी बुनियाद पर ये 6 मेंबर सैयद अफादुल मुज्तबा, सैयद इकबाल आगा, सुभाष गुप्ता, देशराज भगत, समीर भारती, शौकत जरगर जो हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान बनाए गए हैं। तो आपसे यही गुजारिश, आप अपनी मेहनत में लगे रहें और डटे रहें और जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कल जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना कि आप लोग नॉन गेस्टेड के लिए एसएसआरबी को जो पोस्टें रेफर होने वाली हैं 7000 थी, अब जो दोबारा जीएडी भेजेगा उनका नंबर बढ़ा हुआ होगा, ये मैं आपको बता दूं। और पब्लिक सर्विस कमीशन में पोस्टें सारा चूंकि ये सभी पोस्टें सारा 202 के तहत रेफर हुई थी, इसीलिए जीएडी ने इनको टेक्निकल ग्राउंड्स पर वापस मंगाया है। उन टेक्निकलिटीज को एड्रेस किया जाएगा और अगले 2-3 दिनों में जो है पोस्टें वापस जो है बाय मंडे, जैसे मैंने आपको कहा कि सैटरडे तक या बाय मंडे जो है पोस्टें वापस जो है पीएससी और एसएसआरबी को रेफर हो जाएंगी। आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दीजिए इजाजत, आदाब।